नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र लिखा है और वह पत्र है आपको सक्षमता परीक्षा प्रथम पास किए हुए शिक्षकों के संबंध में। ये उन शिक्षकों के संबंध में है जिनका आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डाउटफुल आया है। यानी जिनका वेरिफिकेशन स्टेटस जो है वो डाउटफुल आया है। डाउटफुल यानी 13 सितंबर 2024 तक जो काउंसलिंग हुई थी उसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनका यूं कहा जा रहा है कि 30,000 के करीब शिक्षक ऐसे हैं जिनका वेरिफिकेशन स्टेटस डाउटफुल आया है। तो रिकाउंसलिंग से संबंधित ये वीडियो है और इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक बताएंगे कि कैसे वो प्रक्रिया होगी। ये सामने आपके पत्र है और ये पत्र है आपको 782 नंबर का पत्र है और ये पत्र आपको जारी किया गया है आज ही यानी 29/10/2024 को और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को जारी किया गया है। ये पत्र आपको सोशल मीडिया से मिल गया होगा। जब सोशल मीडिया से आपको पत्र मिला होगा, आपने देख भी लिया होगा, तो फिर पत्र को इस वीडियो के माध्यम से लेके आने का क्या औचित्य बनता है? जी हाँ, बिल्कुल आपके मन में ये सवाल ज़रूर आपको आ रहा होगा कि ये पत्र हमने पढ़ लिया तो उस वीडियो का क्या मतलब है? तो वीडियो का मतलब इसलिए है कि चूँकि बहुत सारे ऐसे शिक्षकों का कन्फ्यूज़न है कि किस कंडीशन में किसे डीओ के पास आवेदन देना है और किसे नहीं देना है। किसे पोर्टल पे अपलोड करना है, किसे आपको पोर्टल पे अपलोड नहीं करना है, डीओ के पास आवेदन देके सीधे काउंसलिंग में जानी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इसी चीज़ को क्लियर करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब आप इसलिए भी कीजिए क्योंकि यहाँ शिक्षकों से संबंधित, शिक्षा से संबंधित न कि सूचना ही सिर्फ़ आप तक लेके आई जा रही है, बल्कि आपके लिए स्टडी मटेरियल्स जो विद्यालय में क्लासरूम ट्रांजेक्शन में जिस सब्जेक्ट क्लासरूम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स के संबंधित स्टडी मटेरियल यहाँ उपलब्ध आपको मिलेंगे। आपको अपर प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक मिलेंगे। यानी प्लस 2 तक के स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे और करियर काउंसलिंग भी है और जॉब्स इत्यादि कॉम्पिटिशन की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से होती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ज़रूर चीज़ कहूँगा कि 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली यह चीज़ है कि सबसे पहले ये समझना है जब रिकाउंसलिंग होगी यानी जब सत्यापन होगा, तो सत्यापन के संबंध में कुछ चीज़ें हैं। जो सत्यापन जो है, ये आपको 3 स्तर पे होता है। इसको 3 स्तर पे तीनों को जब तक ये चीज़ें समझेंगे नहीं, चीज़ें क्लियर नहीं होगी। 3 स्तर पे सत्यापन होता है। एक सत्यापन होता है आपको बायोमेट्रिक, बायोमेट्रिक। एक स्तर होता है बायोमेट्रिक स्तर पे सत्यापन। ये बायोमेट्रिक स्तर पे सत्यापन क्या होता है? आप जब एग्ज़ाम देने गए होंगे, उस समय भी आपका थंब इम्प्रेशन हुआ होगा और आइरिस इत्यादि ली गई है, फ़ोटो लिया गया होगा। ये फिर यहाँ जब आइएगा तो फिर वो बायोमेट्रिक होगा। विभाग पता करना चाहता है कि जो व्यक्ति एग्जाम देने गया था वही व्यक्ति काउंसलिंग कराने आ रहा है कि नहीं। तो यह फिर से सत्यापन बायोमेट्रिक का कराया जाता है। ये पहला स्टेप सत्यापन का होता है। उसके बाद आता है दूसरा, ये आता है आपको आधार का सत्यापन। ठीक है, ये वेरिफिकेशन के आपको स्टेप्स हैं और इसी के आधार पे जाया जाता है। ये ध्यान रखने की जरूरत है। उसके बाद तीसरा जो सत्यापन आपको होगा वो होगा आपके प्रमाण पत्रों की। ये जब तक इन सब चीजों को तीनों को समझेंगे नहीं, चीजें क्लियर नहीं होगी। अब समझिए 3 स्तर के आपको ये सत्यापन है बायोमेट्रिक, उसके बाद आधार और उसके बाद प्रमाण पत्र। अब ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ इस पत्र के माध्यम से बताया गया है कि जिसका अगर बायोमेट्रिक सत्यापन हो गया है, आधार नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं हुआ होगा आधार का सत्यापन? या तो उन्होंने जब फॉर्म भरा होगा, एग्जाम का एप्लीकेशन जब उन्होंने किया होगा, उस समय उनका नाम मिसमैच हुआ होगा या गलत प्रविष्टि हो गई, एंट्री गलत हो गई है, जन्म तिथि गलती हो गई होगी, गलत प्रविष्ट हो गया होगा, या आधार का नंबर आपका जो है वो आपका गलत हो गया होगा, आदि कई सारी चीजें प्रविष्टि में गलती हो गई होगी। इसलिए बायोमेट्रिक सत्यापन तो हो गया, चूंकि आपने एग्जाम दिया था, आप व्यक्ति वही हैं, आपका थंब भी ले लिया, लेकिन आधार नहीं हुआ। चूंकि आधार उस समय सत्यापित नहीं हुआ था एग्जाम के समय। एग्जाम के समय आधार सत्यापित नहीं, केवल बायोमेट्रिक हुआ था। तो आप यहाँ आधार जब आप यहाँ सत्यापित होता है, जब होने के लिए जब आप जाइएगा काउंसलिंग वाले जगह पे, वहां आधार के सत्यापन में चूंकि आपने फॉर्म भरते समय कुछ चीजों में प्रविष्टि गलत की है या साइबर वाले ने गलती की है, उस कंडीशन में आपको कहां जाना होगा? ध्यान रखिएगा, बायोमेट्रिक हो गया और आधार पे पहुंचे, उस कंडीशन में आपको डीईओ के पास आवेदन देना होगा।
उस कंडीशन में आपको आवेदन देना होगा। ठीक है। अगर यह भी नहीं हुआ है, शुरू पहला ही स्टेप बायोमेट्रिक ही नहीं हुआ, तो आधार की बात ही नहीं है, तब भी आपको डीओ के पास जाना होगा। क्लियर हो गया। ये इसमें कुछ शिक्षकों के ऐसे कंडीशन आपको बनेंगे, कुछ शिक्षक इस कंडीशन में है। सबसे ज्यादा आपको है प्रमाण पत्र को इसमें डाउटफुल आता है, इसमें डाउटफुल है। आप पहले समझ लीजिए बायोमेट्रिक, आधार और प्रमाण पत्र। बायोमेट्रिक हो गया, लगभग लोगों का हुआ है, बहुत कम ऐसे लोग हैं, वो शायद 30 से भी कम लोग हैं या 26 है, एग्जैक्ट मुझे फिगर अभी याद नहीं है। बहुत कम है जिसका बायोमेट्रिक भी नहीं हुआ है। जो बायोमेट्रिक नहीं हुआ है उसका तो कुछ हुआ ही नहीं, वो फिर से जाएगा डीओ ऑफिस में, वो संदिग्ध के कैटेगरी में है। हो सकता है उसका थंब ना ले कुछ इत्यादि, लेकिन कुछ भी कंडीशन हो सकते हैं। जिसका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है, आधार नहीं हुआ है, वो भी जाएगा डीओ ऑफिस के पास, और जिसका बायोमेट्रिक हो गया और आधार नहीं सत्यापित हो रहा है, वो डीओ ऑफिस में जाएगा। लेकिन जिन लोगों का यह दोनों क्लियर हो गया है, इन जिन लोगों का यह दोनों क्लियर हो गया, और इन दोनों क्लियर होने के बाद ये लोग पहुंच गए हैं आपको प्रमाण पत्र के सत्यापन के काउंटर पे। और जब यहां डाउटफुल आता है, इस कंडीशन में जब डाउटफुल होता है, तो यहां आपको पोर्टल पे अपलोड करना है, यहां आवेदन देने की जरूरत नहीं है। यही आपको कुल बात है। इस पूरे जो पत्र का सार है, मैं आपको पढ़ा के भी बता रहा हूं, आपको पढ़ भी दे रहा हूं, और जब मैं पढ़ूंगा तो आप भी पढ़िएगा ही, इसलिए मैं बोल रहा हूं, पढ़ा के बता दे रहा हूं कि बात वही है। तो आइए एक बार इस पत्र को भी हम देख लेते हैं। आगे बहुत सारी बातें लिखी गई है, इसमें हम बता देंगे कि डेट कब तक को आपको करना है। पहले आपको ये मैं यहाँ बताता चलूं कि जो ये आपको डीओ के पास जो आवेदन देना है, डीओ के पास जो आवेदन देना है, डीओ के पास ये आपको देना है 4/11/24 तक दे देना है, अप टू दे देना है। और अगर पोर्टल वाली स्थिति बनती है, यानी तीसरी कंडीशन प्रमाण पत्र वाला, वो आपको नीचे डेट उसका दिया हुआ है, उस डेट को देखिए, नीचे डेट है वो, और उसका डेट है आपको 9/11 तक, यानी 9/11 तक जो आपको अपने पोर्टल पे अपलोड करना है, वो 9/11 तक करेंगे। जिसका प्रमाण पत्र में डाउटफुल है, तो अपने प्रमाण पत्र को सुधरवा के 9/11 तक वो अपलोड कर देंगे। कहां अपलोड करेंगे हम अभी वीडियो में जान लेंगे। अब यहां ध्यान देने की जरूरत है, क्या जो लोग डीओ को आवेदन दिए हैं, क्या उनको भी अपलोड करना होगा? नहीं, उनको नहीं करना, क्योंकि वो सत्यापन की स्थिति में है, अभी उनका सत्यापन नहीं हुआ। तो इनके जो सत्यापन की जो व्यवस्था है, वो सारा का सारा काम डीओ कार्यालय से किया जाएगा। आइए हम उस पत्र को भी देख लेते हैं कि सारी चीजें क्लियर हो जाएगा, आप भी इस चीज को समझ लीजिए। अब देखिए, चलिए, दो डेट हमारे पास आ गए। डीओ कार्यालय से जो होगा, जिनका सत्यापन नहीं हुआ था आधार, वो 4/11 तक, और जिन लोगों को पोर्टल पे डालना है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिनका दिक्कत हुआ है, वो लोग आपको 9/11 तक। अब देखिए, यहाँ जो 13/9 तक काउंसलिंग हुई थी, उस काउंसलिंग में आपको बहुत सारे लोगों का दिक्कत हुआ था। उस यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। इस काउंसलिंग के दौरान ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी, यानी 13/9 तक जो काउंसलिंग हुई थी, जिनका, जो मैं कह रहा था, बायोमेट्रिक सत्यापित हुआ, जो मैं कुछ देर पहले बता रहा था, परंतु कतिपय कारणों, यथा यानी जैसे नाम में अंतर, जन्मतिथि में अंतर, आधार की संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि, और भी कोई कारण हो सकते हैं, इन कारणों से आधार सत्यापन नहीं हो पाया, यानी दूसरे स्टेप पे आपको क्लियर नहीं कर पाए, वे दिनांक 4/11/2024 तक नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या में परिवर्तन होती हेतु अपने पदस्थापन जिला के, ध्यान रखना है कि जिस जिले में आप पदस्थापित हैं वही है, ऐसा नहीं है कि जहां आपका काउंसलिंग होना है वहां, या कह रहा है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग वाले जिले पे नहीं आपको ये आवेदन देना है, जहां आप जिस जिले में पदस्थापित हैं उसी जिले में देना है। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा नहीं हो कि आप पूर्वी चंपारण में कार्य कर रहे हैं और आपका फर्स्ट चॉइस छपरा दिया है, तो आप जाके आवेदन छपरा देंगे? नहीं, छपरा नहीं देंगे, कार्य जहां कर रहे हैं वहीं देंगे। चूंकि ये यहाँ से आगे उस चीज को भेजेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आप आपके मन में संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारा होना तो वहां यहाँ कह देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जहां पदस्थापन है आपका, वहां के डीओ अपने लॉगिन से, एडमिन के लॉगिन से आपका डॉक्यूमेंट ऊपर भेज के अपलोड कर देंगे, ताकि जब काउंसलिंग हो तो आपका वहां छपरा में आपका हो जाए। जैसे मैंने उदाहरण बनाया छपरा।
पदस्थापन जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। उक्त आवेदन के आधार पर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जो आप आवेदन देंगे, उसके आधार पे जो डीपीओ आपको एस्टेब्लिशमेंट है, ये आपको क्या करेंगे, ये द्वारा संशोधित नाम, जन्म तिथि आप संशोधन के लिए दीजिएगा ना आवेदन, संशोधित नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या एवं मोबाइल नंबर की प्रविष्टि, ये डीपीओ के लेवल से होगा। परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट एडमिन, आपको ये जो आपको दिया गया है, डोमेन दिया गया है, इस डोमेन पे उनके द्वारा किया जाएगा एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए आवेदन को भी अपलोड किया जाएगा। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, जो आपने आवेदन दिया है उसको भी अपलोड किया जाएगा। आपको आप क्लियर हो गया कि जिस पदस्थापन में है यहाँ दे दिया जाएगा तो वेबसाइट पे चढ़ जाएगा, तो आप जब काउंसलिंग कराने जाइएगा तो वहां चीजें क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए आवेदन को अपलोड किया जाए, अनिवार्य होगा उनका अपलोड करना। आगे है, अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन भरते समय अंकित किए गए नाम, जन्म तिथि, लिंग, आधार संख्या और मोबाइल नंबर सॉफ्टवेयर में यथावत रहेंगे। जो आपने पहले एंट्री की है वो भी रहेगा, और जो सही होके अपलोड होगा जिसके लिए आपने आवेदन दिया होगा वो भी दोनों रहेगा। पुराना वाला भी, ओल्ड वाला भी रहेगा, और आपका न्यू एंट्री भी रहेगा, ताकि वो बाद में मिला ले। इस प्रक्रिया के संपन्न होने के उपरांत संबंधित शिक्षक अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बायोमेट्रिक नहीं दोबारा होगा, उनका दोबारा फिर से बायोमेट्रिक होगा। पहले फिर बायोमेट्रिक होगा, फिर आधार होगा, और फिर आपको प्रमाण पत्र होगा, सर्टिफिकेट होगा, आधार होगा, ये आपको बायोमेट्रिक हो गया। क्लियर है? जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा की गई कार्रवाई का सत्यापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। पदस्थापित जिले में जो आपने आवेदन दिया होगा, इस पे जो कार्रवाई होगी, इसकी मॉनिटरिंग यानी उसको वेरीफाई कौन करेगा? जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे। वही बात यहाँ कही जा रही है। आगे देखते हैं दूसरे नंबर पॉइंट। ये तो हो गया जो डीओ कार्यालय को देंगे। और दूसरा कंडीशन क्या है? जिसका संदिग्ध पाया गया है सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, सर्टिफिकेट। जो तीसरा कंडीशन है सत्यापन का तीसरा स्टेप। अब दिनांक 13/9/2024 तक जिलों में संपन्न काउंसलिंग के दौरान जिन शिक्षक अभ्यर्थियों का एक या एक से अधिक प्रमाण पत्र संदिग्ध पाया गया, ये डाउटफुल वाला सर्टिफिकेट वाले कंडीशन पे, आप समझिए कि जिनका उस तीसरे नंबर टेबल पे दिक्कत हुआ, वो क्या करेंगे? ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए सही प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा सॉफ्टवेयर में विकल्प प्रदान किया गया है, कर दिया गया है। तो कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे, वेबसाइट जो है www.bscbsakshamta.com/login, इस डोमेन पे जाके अपना पुराना यूजर आईडी और पासवर्ड, यूजर आईडी आपका क्या होगा? अपना एप्लीकेशन नंबर होगा, और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। आप पर जाकर सही प्रमाण पत्र 9/11/2024 तक अपलोड कर सकते हैं। ये है इस पूरे वीडियो का सार, और ये है पूरे वीडियो का विश्लेषण। आशा है वीडियो हो सकता है कहीं लंबा हो गया हो, लेकिन आशा है आपके अंदर जो भी कंफ्यूजन हो वो खत्म हो गया होगा। तो आप जल्दी ही, जिस आप स्टेप में रहे हो, ये काम जल्दी कीजिए और जल्दी अपलोड कीजिए, और आवेदन वाली स्थिति में आवेदन कीजिए, और अपने आप को जल्दी इससे बाहर निकालिए, जिस कंफ्यूजन में और मानसिक तनाव में आप होंगे। बिल्कुल तनाव में होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट के साथ। तो आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।